Here's question number 6, exercise 5.3. Okay, formula, remember Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. Okay, the first and the last term of an AP are 17 and 350, means a first term आपको given है 17, last term means an 350. ठीक है, क्योंकि हमें टर्म्स पता नहीं है तो an ही लिखेंगे, और कॉमन डिफरेंस 9. ठीक है, अब बताना है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितनी टर्म्स हैं और व्हाट इज देयर सम, और उनका सम क्या है. ठीक है, an, तो an इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वैल्यूज पुट करेंगे हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डी क्या है हमारे पास 9. ठीक है, तो 17 उधर शिफ्ट करो पहले, 350 माइनस 17 333 हो जाएगा आपके पास. n माइनस 1 इंटू 9 से डिवाइड करेंगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 37 आएगा आपके पास. तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 38. ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है हमने, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 38. व्हाट इज देयर सम, सम मीन्स Sn निकालना है. अब देखो लास्ट टर्म भी हमें पता है, a 38 कितनी है 350 है, तो Sn आप n बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन से भी फाइंड आउट कर सकते हो. n कितना फाइंड आउट करा आपने 38 बाई 2, a क्या है 17 और ए एन क्या है 350. ठीक है, मल्टीप्लाई करो इनको, क्या बनेगा देखो 19. सो 19 मल्टीप्लाई 367 इक्वल टू 6973. आप n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी यूज कर सकते हो इसमें. 7 देखो, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी. फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है हमने. डी क्या गिवन है आपको 7, a 22 मीन्स लास्ट टर्म भी गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट 22 के हिसाब से. ठीक है, तो सबसे पहले वही दोबारा ए एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूज करेंगे. तो a 22 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, n आपको पता है 22 है. सो 149 इज इक्वल टू a प्लस 21 इंटू 7. तो a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा फॉर 147. सो 149 माइनस 147 वैल्यू ऑफ a क्या आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी. ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है S22. तो S22 n बाई 2 into a plus an. Okay, calculations. So it will be 11 multiply 151. 151 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 151 151 1661 आ जाएगा. ठीक है, 1661. क्वेश्चन नंबर 7. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Find the sum of the first 51 terms of an AP whose second and third term are 14 and 18. Second और third term दी हुई है हमें. Second means A2. A2 is given as 14. Means ध्यान रखना, बार बार मैंने भी भूल जाती बताना. Let A be the first term and D be the कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी. ठीक है, ध्यान रखना, जहां एपी नहीं दिया होगा हर क्वेश्चन में ये फर्स्ट लाइन आपकी यही होनी चाहिए कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी. तो A2 गिवन है आपको 14 और A3 की वैल्यू क्या है 18. ठीक है, A2 मीन्स A प्लस डी की वैल्यू 14. A3 मीन्स A प्लस 2D की वैल्यू क्या आ जाएगी 18. तो 2 इक्वेशंस आ गई हमारे पास, किसमें A और D में. सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो A इज इक्वल टू 10 आएगा हमारे पास और D इज इक्वल टू 4 आ जाएगा. ठीक है, 2 वैल्यूज आ जाएंगी, A की और D की, दोनों की वैल्यूज आ गई. और दूसरा फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स मीन्स S51 की वैल्यू. तो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे. S51 n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. 51 बाई 2
20 plus 51 minus 150, 50 multiplied by 4, it will be 200. 51 by 2 multiply 220, cancel 110, multiply करेंगे 5610. Okay. Now next question number 9. If the sum of the 7 terms of an AP is 49, so first line, let A be the first term and D be the common difference. ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन यहाँ से, D be the common difference of the given AP. जो भी AP आपको गिवन है ये उसके बारे में लिखा हमने. अब S7 की वैल्यू क्या दी है 49. तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आएगी, देखो S7 इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस 7 माइनस 1 n माइनस 1, ओके, इंटू D. 7 बाई 2 उधर शिफ्ट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14. दूसरी इक्वेशन S17, इसकी वैल्यू है 289. तो यहाँ से लिखेंगे S17 इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D. 17 बाई 2 उधर शिफ्ट करेंगे 34 बन जाएगा. तो सेकेंड इक्वेशन 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34. ये दो इक्वेशन आ गई, एक S7 से और दूसरी किससे आई हमारे पास S17 से. तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब A और D की. दोनों को सॉल्व करेंगे तो A आएगा हमारे पास 1 और D आएगा 2. ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके. क्या फाइंड आउट करना है हमने, SN क्या होगा, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D. सो इट विल बी n बाई 2 प्लस 2n माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा. n बाई 2 मल्टीप्लाई 2n, 2 से 2 भी कैंसिल, तो n मल्टीप्लाई बाई n क्या बचेगा, n स्क्वायर. तो Sn की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, n स्क्वायर आ गई. ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10th. शो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP. ठीक है, जनरल टर्म आपको दी है, आपने बताना है कि यहाँ से जो हम A1 A2 AN फाइंड आउट करेंगे वो मिलके क्या बनाएंगे, AP. A1 में जहां जहां भी n दिख रहा है वहां मैं 1 पुट कर दूंगी, तो 3 प्लस 4 7. A2 जहां भी n दिखेगा आपको वहां 2 पुट करो, 4 इंटू 2 11. ऐसे ही A3 की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू 3 क्या बन जाएगा, 15. A4 फाइंड आउट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 19. देखो सीक्वेंस क्या बना, देखो 7 11 15 19. ठीक है, ये सीक्वेंस बन गया. कॉमन डिफरेंस चेक कर लो, A2 माइनस A1 करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, 4 आएगा. तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि एज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, क्या सेम है, 4 है, दैट इज 4. देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP, ये एक AP बनाएगा. ठीक है, इट फॉर्म्स एन AP. द सेकेंड पार्ट इज फॉर यू, डू योरसेल्फ. Question number 11th. If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, Sn की वैल्यू दी है आपको. ठीक है, अब एक सिंपल सी चीज ध्यान रखना, S1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म. ठीक है, S2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स A1 प्लस A2. S3 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स. ठीक है, ये S1 S2 S3 जो भी आपने लिया उसका मतलब यही होता है. अब Sn दिया है, उन्होंने कहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो मैंने क्या लिखा है, S1 इज इक्वल टू क्या होता है, A1. तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए जहां जहां हमारे पास n है वहां क्या पुट कर देंगे, 1. 4 माइनस 1, सो 3. A1 क्या आ गया हमारे पास, 3. फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मीन्स S2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर. सो 8 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 4 S2. अब वो कह रहे हैं उसके बाद व्हाट इज द सेकेंड टर्म. अब यहां से देखो जो S2 है वो क्या है आपके पास, A1 प्लस A2, और जो S1 है वो क्या है, A1. अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आएगा, S2 माइनस S1, A1 से A1 कट जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, A2. मीन्स A2 की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो,
A2 इज इक्वल टू क्या होता है S2 माइनस S1। जो टर्म आपने निकालनी होती है ना उतनी टर्म्स के सम में से उससे एक कम टर्म्स जो है उसका सम माइनस कर दो तो आपके पास वो टर्म आ जाएगी। S2 क्या है 4, S1 क्या है 3। ठीक है, अगर मैं कहूँ A3 निकालो तो A3 क्या होगा, 3 टर्म्स के सम में से 2 टर्म्स का सम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास A3 आ जाएगा। ठीक है, S3 आप यहां से निकाल सकते हो ना, S3 यहां से फाइंड आउट कर लो, S2 आप पहले निकाल ही चुके हो तो A3 निकालने के लिए S3 निकालना पड़ेगा हमें। 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर मीन्स 12 माइनस 9 तो क्या आ जाएगा 3। तो A3 क्या बनेगा S3 माइनस S2, 3 माइनस 4। ठीक है, ऐसे ही अब उसने उसके बाद क्या कहा है, नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है हमने, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म आ गई हमारे पास A3 माइनस S3 माइनस S2, ये हमारे पास क्या आ गई थर्ड टर्म। अब नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं 10th टर्म। तो मैंने आपको कहा है कि जो भी टर्म आपने निकालनी है उससे एक पहले का सम हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो 10th टर्म S10 A10 क्या बनेगी हमारे पास S10 माइनस S9। ठीक है, ध्यान रखना S10 क्या दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। तो S10 अगर मैं निकालूंगी तो 4 इंटू 10, ठीक है, तो 40 माइनस 100 माइनस 60 आएगा। और S9 अगर मैं निकालूंगी तो माइनस का 45 आएगा। ठीक है, तो A10 क्या है S10 माइनस S9, सो इट विल बी माइनस 60 प्लस 45 तो क्या आ जाएगा माइनस 15। ठीक है, 10th टर्म के बाद क्या कहा है, फाइंड द थर्ड 10th एंड nth टर्म an। अब an निकालने के भी दो मेथड हैं, एक तो an आप इसी से निकालो कि जो टर्म निकालनी है उस सम में से उससे एक जो कम है उसका सम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड बता रही हूँ an निकालने के लिए। Sn 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, Sn माइनस 1 का मतलब क्या है कि इस Sn में जहां जहां n है वहां क्या रिप्लेस कर दो n माइनस 1। तो क्या बन जाएगा ये 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ओपन अप करेंगे इसको, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ब्रैकेट ओपन अप करो, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। फिर ब्रैकेट खोल देंगे हमें, नेक्स्ट ब्रैकेट माइनस 4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, एक 4n से एक 4n कैंसिल, 4 प्लस 1 5 माइनस 2n। ठीक है, an इससे भी निकाल सकते हैं। एक an निकालने का मेथड और है, देखो आपने a1 फाइंड आउट किया था, अभी a1 क्या आया था हमारे पास 3। ठीक है, a2 फाइंड आउट किया था, S2 माइनस S1 से, तो a2 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 1। इस तरह से a3 फाइंड आउट किया था हमने, a3 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास -1। सीक्वेंस आ गया था ना। अब देखो d क्या आएगा यहां से -2। अगर इस सीक्वेंस को लेके चलो, ये इसका सेकंड मेथड बता रही हूँ an फाइंड आउट करने का, क्योंकि आपने a1 a2 a3 निकाले ही हुए हैं। तो फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस 1 माइनस 3 कर दो, चाहे -1 कर दो, कॉमन डिफरेंस क्या है 2। तो an यहां से भी निकाल सकते हो आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 3 माइनस 2n प्लस 2 5 माइनस 2n, इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये जब मैंने आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन दी थी SN की, तब भी बताया था कि अगर आपके पास SN हो तो आप उससे AN भी निकाल सकते हो, SN माइनस 1 से। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें ये यूज होगा, तो दोनों मेथड आप याद रख सकते हो, जो आपको इजी लगे यू कैन यूज दैट।